शालोम। शालोम। हेलो। प्रभु महिमा करे, प्रभु ये दिन दिखाए, ये समय दिए, ये सुंदर सा अपॉर्चुनिटी मेरे को प्रभु दिए, उनको भी धन्यवाद देती हूँ और सभी सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। मेरा साउंड आ रहा है? तो आवाज़ आ रहा है? सिस्टर आ रहा है। हाँ आ रहा है। थैंक यू सिस्टर। धन्यवाद देती हूँ सभी को। और पहले हम ऊंची ताली करके प्रभु को धन्यवाद देंगे। सभी अनम्यूट होके हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। के निकट होके हम लोग प्रेयर में चले। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हम सभी को आशीष के पिता धन्यवाद देती हूँ पिता। जितने भी माए जुड़े हैं, जितने भी सिस्टर जुड़े हैं पिता, सभी को तो आशीष कर पिता, दया कर पिता। सभी को प्रार्थना जो नहीं जुड़ पाए पिता, उन्हीं को भी तो आशीष कर पिता। पिता जो वचन आज हमारे लिए रखे हो पिता, वो वचन के अनुसार हम चले पिता, दया कर पिता। पिता हमारे सभी बच्चों को तो आशीष कर पिता, सभी मायों को, फिर सभी किड्स को तुम आशीष कर पिता। जितने भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं पिता, सभी बच्चों को आपके चरण निकट रख रही हूँ पिता। तू दया कर, सहायता कर पिता। सभी प्रार्थना हमारा सुना है पिता, पिता सभी में तो आशीष दिया है बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। फिर पापा वर्शिप करेंगे पिता, गौरी सिस्टर को तुम्हारे निकट रख रहे हो पिता, उनके फैमिली को भी आशीष कर, गौरी सिस्टर को भी आशीष कर पिता। वर्शिप में तुम सहायता कर पिता। सभी प्रार्थना सुन के हाँ और आमीन में उत्तर दिया है बोल के धन्यवाद देके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। गौरी सिस्टर को अनुरोध करती हूँ वो वर्शिप में हमको ले चले। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दूची, मैं उपस्थिति लगी धन्यवाद दूची। आसन समस्ते जीवित परमेश्वर आराधना करवा। प्रभु जीशु तुम्हें जीवन सागरे रुह साथे साथे। प्रभु जीशु तुम्हें जीवन सागरे रुह साथे साथे। गाई गाई जीवु तुम्हारी नाम, तुम्हारी प्रेम, तुम्हारी कर्म। भजी भजी जीवु तुम्हारी दान, शक्तिमान परित्राण। गाई गाई जीवु तुम्हारी नाम, तुम्हारी प्रेम, तुम्हारी कर्म। भजी भजी जीवु तुम्हारी दान, शक्तिमान परित्राण। प्रभु जीशु तुम्हें जीवन सागरे रुह साथे साथे। प्रभु जीशु तुम्हें जीवन सागरे रुह साथे साथे। धन्य हेउ तुम नाम, धन्य तुम प्रेम, प्रेम लगी देल तुम निज प्राण। धन्य हेउ तुम नाम, धन्य तुम प्रेम, प्रेम लगी देल तुम निज प्राण। मधुर से नाम, सुधमय नाम, शांति भरा नाम, प्रीति भरा नाम। साधारण जीवन कलमति प्रदान, साधारण जीवन कलमति प्रदान। हेउ बलिदान, होई बलिदान। प्रभु जीशु तुम्हें जीवन सागरे रुह साथे साथे। प्रभु जीशु तुम्हें जीवन सागरे रुह साथे साथे। जीवनर चला पथे आंसू जेते दुख, दिय शक्ति शांति दूर कर दुख। जीवनर चला पथे आंसू जेते दुख, दिय शक्ति शांति दूर कर नाश। कलुषित पाप तुमे कर नाश, कलुषित पाप तुमे कर नाश। जीवनर शेषरे विचारर दिନରେ, जीवनर शेषरे विचारर दिନରେ थिबि तुम पासे, थिबि तुम पासे। प्रभु जीशु तुम्हें जीवन सागरे रुह साथे साथे। प्रभु जीशु तुम्हें जीवन सागरे रुह साथे साथे।
प्रभु जीशु तुमे जीवन सागरे रुह साथे साथे। प्रभु जीशु तुमे जीवन सागरे रुह साथे साथे। प्रभु जीशु तुमे जीवन सागरे रुह साथे साथे। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। आइए हम सब ताली दे के प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको ब्लेस करे। इतना सुंदर वचन, सच में प्रभु हमारे साथ है। और गौरी सिस्टर आपके साथ भी प्रभु हैं। आपको फैमिली को ब्लेस करे, आपको भी ब्लेस करे। और भी सुंदर, बहुत सुंदर आप वर्शिप किए, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ आपको सिस्टर। थैंक यू। आइए हम वचन के ओर चलते हैं। और आज के वचन हम पढ़ेंगे द्वितीय राजावली 8, द्वितीय राजावली 8 का 1 से 6 तक। और वचन में यही लिखा है, जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत ये जहाँ या कहीं तू रह सके वहाँ रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वो इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगी। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिस्तिया के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वो पलिस्तिया के देश से लौट आई और अपने घर और उसके लिए दोहाई देने को राजा के पास गई। राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दों को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उसे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ उसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इसे फरा दे। आमीन। हम ये वचन देखें और जो पढ़ाई की तो सब हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ लिखा है, ओडिया में लिखा है, हम देखते हैं 8 का 1 में, इलिशा जो स्त्रीर मृत पुत्र को पुनर्जीवित करिथिले ସେହି स्त्री की कहिथिले, उठ तुमे ओ तुम्ह परिवार जाई ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବାସ କରିପାର ସେଠାରେ ପ୍ରବାସ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ आज्ञा କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ 7 वर्ष पर्यंत देश रे रहिब। हम यहाँ देखते हैं इलिशा और सिस्टर द्वितीय राजावली 8 द्वितीय का राजा 1। अच्छा हाँ, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं इलिशा कितना महान महान आश्चर्य कम सब किए हैं। कल हमारा सस्मिता सिस्टर भी इलिशा के विषय में बोले, हम सब बहुत आशीषित हुए हैं। और यहाँ बोल रहे हैं वो स्त्री को जिसका बेटे को इलिशा ने जिंदा किया था, और उसको बोल रहे हैं कि उठ उठ। उठ का मतलब हम देखते हैं उड़िया में लिखा है उठ, बहुत सुंदर लिखा है। हम सोए होते तो कुछ काम नहीं हो सकता, हम जब उठते हैं सब काम हम कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं
यहाँ देखते हैं हमको सब हर टाइम हमको अलर्ट रहना है, बी प्रिपेयर रहना है। अगर हम प्रिपेयर रहेंगे तो कुछ काम करेंगे। यहाँ इलीशा उस स्त्री को बोल रहे हैं कि तुम उठ और जा बोल के, उनके हमको सब समय हमको जागृत रहना है। हम सोए होंगे तो हम कुछ काम कर नहीं सकेंगे, हम जब उठेंगे तो सब काम सक्सेस होता है, और प्रभु में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा से होगा। हम देखते हैं यहाँ बोले कि तुम उठ, उसको आदेश दिए, उसको कमांड किए, उठ बोल के। वो नहीं पूछा उस स्त्री की मैं कहाँ जाऊं क्या करूं बोल के नहीं पूछा। हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, अब्राहम को भी प्रभु ईश्वर बोले थे तुम जा, ये देश छोड़ के जा बोल के। वो क्वेश्चन नहीं बोले कि मैं कहाँ जाऊं पिता बोल के, वो प्रभु का बात को माने और देश छोड़ के गए, प्रभु आशीष किए। ठीक उसी तरह हम देखते हैं नूह के जीवन में, नूह को भी प्रभु ने बोला कि तुम जा एक जहाज बना बोल के, वो उठ के गए, वो नहीं क्वेश्चन किए। ठीक उसी तरह यहाँ हम देखते हैं कि परिवार को भी हम देखते हैं, प्रभु क्या बोले, एक अगर धार्मिक होगा तो उसी को हम बचाएंगे बोल के बोले। और उसके हम यहाँ देखते हैं कि वो स्त्री को इलीशा क्या बोलते हैं, तुम्हें और तुम्ह परिवार जाई जेउठारे प्रवास करिपार सेठारे प्रवास कर। वहां नहीं बोले कि खाली उस स्त्री को नहीं बोले तुम जाओ बोल के, उनके घराने समेत बोले, अकेले को नहीं बोले। हमारे वचन में भी वही लिखा है, घराने समेत तुम आशीषित हो बोल के। हम इतना प्रेम, हमारे सिलो ग्रुप हमारा एक घराना है, हमारे आत्मिक माता पिता हैं, और हम सब उनके बेटा बेटी हैं। हमारे सिलो ग्रुप में एक हमारे आमीन घराने आमीन हैं। हम बहुत दिन हम आशीषित हो रहे हैं वचन के द्वारा। हम इस महीने में चल रहे हैं सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग में। वो बीज बोया जा रहा है, वचन बोया जा रहा है सभी सिस्टर के मुंह से, और वही वचन हमारे जीवन में लागू हो रहा है। और जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं हमारे बच्चों के ऊपर बहुत आशीष आ रहा है। हम सब जान पा रहे, देख पा रहे, चख पा रहे हैं। इसीलिए इलीशा बोले कि तुम उठ, उठ और जा बोले। वो स्त्री कोई भी प्रश्न नहीं पूछा, और उसी को घराने समेत वो दुर्भिक्ष के लिए वो बोले, अलर्ट किए उसको, तू प्रिपेयर हो कि तू जा बोल के, दुर्भिक्ष आएगा और तू जा, तू सेफ रहेगा बोल के, उसके घराने समेत सेफ रहेंगे। और वो लोग पलेस्टिया नगर में तू जा और 7 साल के दुर्भिक्ष होगा बोल के बोले। हम देखते हैं एलिया के जीवन में भी एक विधवा स्त्री को आए थे, और उनके पास थोड़ा सा मैदा था, और एलिया भविष्यद्वक्ता और दुर्भिक्ष समय में उनके परिवार, उनके कुछ भी उनके लिए घटी नहीं। प्रभु के आशीष से, प्रभु के लोग जो बोलते हैं हमको करना है, हमको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, ये बोले हैं तो ये होगा, क्योंकि प्रभु के दास के मुख से जो निकला है वो सत्य वचन है, क्योंकि प्रभु उनके आमीन द्वारा बात आमीन करते हैं। क्योंकि अब्राहम और लोट और नूह वो प्रभु के बात को माने और गए और आशीषित हुए हैं। आज हमारे जीवन में भी प्रभु बहुत सारे आशीष कर रहे हैं, हम गिन नहीं सकते, अनगिनत वो आशीष दे रहे हैं हमको। तो हम सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिस्टिया के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष वो पलिस्टिया देश में वो रही। वो इलीशा भविष्य वक्ता को बात को मानी और जाकर वहीं पे रह के वो आई। क्योंकि प्रभु हमको जो बोलते हैं, हमके वचन के द्वारा प्रभु सब कुछ बोलते हैं, हमको वो वचन को मानना है। आज्ञाकारिता जीवन, वो स्त्री आज्ञाकारिता में रही, हमको भी प्रभु के आज्ञाकारिता में रहना है, वचन को लेके हमको चलना है। इलीशा जो बोले वो स्त्री मानी, और उनके फैमिली समेत और घराने समेत वो पलिस्टिया देश में गए, जाके 7 वर्ष वो रही। 7 वर्ष के बीतने पर वो पलिस्तिया के देश से लौट आई और अपने घर और उसके लिए दोहाई देने को राजा के पास गई।
हम यहाँ देखते हैं वो स्त्री जब 7 वर्ष कट गई, वो फिर वहां आई और वो राजा के पास वो जाके उसका जो है संपत्ति, वो जो भी है उसका, उसको मांगने के लिए गई। और प्रभु के दास इलीसा वो गेहजी वो राजा को बोल रहा था कैसे कैसे वो इलीसा भविष्य वक्ता वो जो आश्चर्य कर्म सब किए हैं सबको वो बता रहा था, क्योंकि वो राजा पूछ रहा था। हम जब अगर 4 नंबर देखेंगे रेफरेंस, वो राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी के बातें कर रहा था और उसने कहा कि जो जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। वो पूछ रहा है एलिशा क्या क्या किए हैं आश्चर्य का, मेरे को बता बोल के गेहजी को वो बोल रहे हैं। वो कितना इंटरेस्ट लेके वो पूछ रहे हैं। हम अगर देखेंगे द्वितीय राजा 6 क्या 16 से 18, किसको मिला है तो पढ़ दीजिए। 6 का कितना पढ़ना सिस्टर? 16 से 18। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ और अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन आमीन। 18 को भी पढ़िए सिस्टर। जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उसे अंधा कर दिया। आमीन। हम देखते हैं कैसे प्रभु कहते हैं भय मत कर, वो भय कर रहा हमारे साथ कोई नहीं है बोल के वो सोच रहा है। जब उसका आंखें खोली, कल सस्मिता सिस्टर भी बोल रहे थे, उसका आंख को खोल दे, आत्मिक आंख से वो देखेगा बोल के, और देख रहा है क्या अग्निमय अश्व और रथ में परिपूर्ण है। उसका आत्मिक चक्षु खोल दिए प्रभु, तभी वो देख पाया वो सब चीज। और जब इलीशा जो बोलते थे तभी सब कुछ होता था। ठीक उसी तरह हम प्रभु में रहेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में भी बहुत कार्य कर रहा है। अच्छा हम देखते हैं वो विधवा स्त्री को कैसे इलीशा भविष्यद्वक्ता ने उसको बोला कि तू सह रहेगा दुर्भिक्ष के समय में और तू तेरा घराने समेत तू जा बोल के बोले। हम देखते हैं द्वितीय राजा के 5 के 10 में वो नामान कुष्ठी कैसे वो चंगाई पाया। वो जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई तो उसका मांस वो छोटे बच्चे के तरह उसका स्किन हुआ। हमको वही विश्वास से रहना है, प्रभु के ऊपर विश्वास से हमको कार्य करना है, क्योंकि वचन में भी लिखा है विश्वास से कर्म बिना सब मृत है। किंतु हमको विश्वास में दृढ़ रहना है। और वही इलीशा जो जो काम किए थे सब कुछ वो राजा को गेहजी उनका दास बता रहा है कि ऐसे ऐसे इलीशा भविष्यद्वक्ता ने सब किए बोल के। जैसे वो विधवा स्त्री जैसे वो नामा इलीशा के पास गया और वो उनके बोले मैं कैसे मेरे दोनों बेटे को मैं कैसे भरण पोषण करूंगा बोल के। वो बोले कि तू जा खाली पात्र तू लेके आ सबके यहाँ से और तू वहीं से तू अपना जीवन व्यतीत करना बोल के। जो भी उसका ऋण था वो चुकाया। इस ठीक उसी तरह प्रभु हमको भी प्रभु सभी में आशीष कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम सिलों में सब कुछ वचन हम लोग पा रहे हैं और हमारे जीवन में हम प्रभु हमको आशीष दे रहा है। हम अगर देखेंगे द्वितीय राजावली 13 का 21, और प्रभु ने इलीशा को एलिया के साथ वो जाते थे और उनके साथ उठ बैठ के वो 2 गुण आत्मा उनके पास था।
वो 2 गुण आत्मा पाए थे। तो ठीक पढ़े उसी थे तरह सिस्टर? प्रभु भी हमको आशीष कर रहे हैं, सभी में वो साथ दे रहे हैं प्रभु। हम अगर 3 को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं जब वो राजा से यह वर्णन कर रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दा को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा है, मेरे प्रभु हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। जब वो गेहजी और एलिशा के दास और राजा को सब कुछ बता रहा था, तभी वही स्त्री वो बेटे को लेके गया उसकी जमीन को मांगने के लिए, और वही से बोल रहा है कि वो यही है स्त्री जो उसके बेटा को पुनर्जीवित किए थे बोल के सब कुछ। वो राजा उसके बोल रहा है कि जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ा दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी हुई थी सब इसे फहरा दो। हम देखते हैं वो प्रभु के अनुसार, एलिशा भविष्य के अनुसार वो चलता था। हमको भी प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। हमारे जो चीज है हमारे ही रहेगा, कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो प्रभु के अनुसार वो चलता था, प्रभु के दास के बात मान के और सब कुछ करता था। तो वो राजा ने सब एलिशा के जो जो आश्चर्य काम किए थे सब कुछ बता रहा था। तो वो कितना सब आश्चर्य हुई और सब बात वो सुने वो राजा, और उसको वो विधवा स्त्री को उसका जो चीज था सब कुछ लौटा दिया। हम देखते हैं द्वितीय राजा का 13 का 21। पढ़िए सिस्टर। तेरह का 21। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। आमीन आमीन। देखिए कैसे वो एलिशा मरने के बाद भी वो कितना आश्चर्य कम हुआ, उनका हड्डी छूने से वो जिंदा हो गया, वो खड़े हो गया। यस आमीन। प्रभु आशीष दिए थे। मरने के बाद भी उनका पावर कितना है, और वो मुर्दा वो जिंदा हो गया। हमारे प्रभु की वचन वही सब जिंदा है, क्योंकि हम जिंदा खुदा के हम बेटा बेटी हैं। और प्रभु हमारे सभी प्रार्थना सुन रहा है, सभी में हमको आशीष दे रहा है। आमीन आमीन। समित सबको आशीष दे रहा है। हम सिलो ग्रुप में ज्वाइन करके डिक्लेरेशन में हमारे बच्चों के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग के लिए हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, और हमारे घर की मुखिया के लिए प्रेयर कर रहे हैं। प्रभु सभी में हमको आशीष कर रहे हैं। यहाँ देखिए वो विधवा स्त्री वो कैसे वो आशीष पाया, वो प्रभु के दास के मुंह से जो बोले वो सभी को वो रिसीव किया और गया। वो कोई क्वेश्चन वो नहीं पूछा। इसीलिए हम जो प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, प्रभु हमारे सभी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है और उत्तर भी दे रहा है, हाँ और आमीन में उत्तर दे रहा है। इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और हमारे ये छोटी सी वचन को प्रभु आशीषित करे। धन्यवाद। थैंक यू। आमीन। ताली दे के प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हम गवाही के ओर जाते हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट। जयंती सिस्टर। सभी को सलाम। प्रभु का महिमा हो। प्रभु के लिए आज नया दिन दिखाई, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।
और मैं भी आज वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ। और प्रभु गौरी सिस्टर को ब्लेस्ड करे, उनके परिवार को प्रभु ब्लेस्ड करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सभी घर से। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटी बेटी का परीक्षा हो रहा है 19 तारीख अनुष्का, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और बड़ी बेटी के लिए भी जैसे अच्छी रीति से पढ़ाई करेगी, वो थोड़ा मैथ भूल जाती है, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। उसका नाम मुस्कान है। मेरे ठीक है हस्बैंड के लिए, मेरे मम्मी पापा, मैं पूरे परिवार लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसे हम प्रभु में बढ़े और सभी मिस के हम प्रभु का महिमा कर पाए। आमीन। थैंक यू सिस्टर, हम प्रेयर करेंगे सभी के लिए। थैंक यू, प्रभु आशीष करें। आमीन। परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द शालोम। लॉर्ड। प्रेज सबसे द पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज सुंदर सा दिन दिखाया उन्होंने, हमें जीवित मुंह में रखा है, भले चंगे रखा, हर एक बुराई से, आमीन, हर एक आमीन। पापों से हमें बचाया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता का। और मैं सिस्टर सस्मिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसे हमें प्रभु में आज्ञाकारिता में हमें रहना है, वो हमें सिखाए हैं, तो मैं सारे वचनों से बहुत आशीषित हुई। कैसे वो आज्ञाकारी रह के प्रभु कैसे हमारे जो उनकी हड्डियां हैं, जो उनको छूने से भी प्रभु उनको जीवित करता है। मैं आमीन, आमीन। सारे वचनों से प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। और आपकी बेटी को जहाँ भी प्रभु लेट गए हैं वहाँ अच्छे से रहे, प्रभु के भय में वो रहने पाए। आमीन, मैं आमीन। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। और आई रिसीव इट। सिस्टर, मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट मैं रोज अपने राजा बेटे के लिए देती हूँ। जैसे हाँ 20 तारीख को उसकी बेल की होने का है, तो उसके लिए उसके हो जाए बेल, तो वो बाहर आ जाए, उसके हाँ लिए सिस्टर, प्रार्थना प्रेयर कर। दे रही हूँ सिस्टर। हाँ हाँ, और हाँ। मैं सिस्टर दविंदर के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। जैसे उसने जो काम खोला है होटल का, उसका काम अच्छे से चले और उसके हेल्थ भी ठीक रहे, उसके पूरा परिवार के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, उसकी बेटी, सबके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, पूरे परिवार के लिए, दविंदर सिस्टर के। हाँ और सिस्टर। और सिस्टर मेरी एक बड़ी सिस्टर है, राज सिस्टर बोल के नाम है, राज कौर, उसके हाँ लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। उसका जो केस चल रहा है, उसका फैसला हो जाए। और जी उसका बेटे की ना शादी टूट गई थी, पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी उसकी टूट गई है। दूसरी बार उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, बहुत समय हो गया। उसकी भी शादी के लिए हो जाए, उसका भी कोई लड़की, अच्छी लड़की मिल जाए, घर उसका बस जाए, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ सिस्टर। जी तो सिस्टर, प्रेयर करेंगे। और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और हाँ मेरी बेटी अमृता के लिए, मैं दोनों बेटियों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। बेटी आज थोड़ा किसी काम से बाहर गई है, मुझे बोली कि प्रेयर रिक्वेस्ट दे दीजिएगा मम्मी, तो इसीलिए मैं उसके दोनों बेटियों की हेल्थ के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जी सिस्टर, आमीन। जरूर करेंगे प्रेयर। आमीन। प्रभु ब्लेस्ड करे आपको, फैमिली को, लवली सिस्टर को, फैमिली को भी। थैंक यू सिस्टर, जरूर प्रे करेंगे। रिबिका सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की ये सुंदर उपस्थिति के लिए और आज की वर्षिप के लिए। आज की वर्षिप से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू गौरी सिस्टर। और आज के वचन से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। हर एक भर से, हर एक रिविलेशन से मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। और जैसे कि नामान के बारे में बता रहे थे और एलिशा के बारे में, हर एक चीजों में मैं आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर की ओबीडियंस से हमें रहना चाहिए, उनके आज्ञाकारिता में हमें चलना चाहिए। और परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है, जो कि मुर्दा को भी वो जिला सकता है। हर एक चीजों आमीन। बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आई रिसीव इट। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जैसे बाकी सब जो अल्टर में है, तो फिर भी मैं दोहराना चाहती हूँ
मेरे देवर जी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी, उसका LTR एग्जाम दिए हैं, उसका नाम जैसे मेरिट लिस्ट में आ जाए और मेरे पूरे परिवार का जैसे परमेश्वर के आज के वचन के अनुसार हम जैसे उनके आज्ञाकारिता में हमेशा चल पाए, उनके वचन के अनुसार हम जैसे चल पाए, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और एक जी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उसको मैं ऑल्टर में देना चाहती हूँ मेरे मम्मी के लिए, उसका हेल्थ के लिए। और वो सुभद्रा योजना अप्लाई की थी, लेकिन अभी तक नहीं मिला है, पेंडिंग में है, जैसे उसको मिल जाए इसके जी लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ ऑल्टर में। जी हमारी जी सिस्टर। स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए, मेरे बच्चों का स्टडी के लिए, मेरे हस्बैंड का ऑफिस के लिए, हर एक चीजों के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी। आमीन। जी सिस्टर, हम प्रेयर जरूर करेंगे। दीपिका सिस्टर। आपको शालोम। मैं शालोम। आज प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिया है, सुंदर समय दिया है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की वर्शिप से और सिस्टर के वचन से मैं सबसे बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे दोनों बेटी के हेल्थ के लिए है। इन लोगों का कफ खांसी नहीं जा रहा है और बहुत सिरप दवाई पिला चुकी ना, ठीक नहीं छू रहा है। तो प्लीज प्रेयर कीजिए। मैं कंटिन्यू प्रेयर देना चाहती हूँ। काउंटर में रख दीजिए सिस्टर, क्योंकि ये लोग हाँ बहुत ठीक है सिस्टर। 15-20 दिन हो गया कंटिन्यू इन लोग का तबीयत खराब हुआ है। और मेरा 1 महीना हो गया मेरा सर्दी कफ को, उसके लिए भी प्रे कीजिए सिस्टर। और मेरा अगले मंथ मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो मेरा MA फाइनल का रिजल्ट अच्छा हो, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ सिस्टर। और पूरे जी परिवार के के लिए सभी चीज़ों हाँ, के लिए प्रेयर। आप और प्रेयर हम करेंगे सिस्टर। फाइनेंस के लिए प्रेयर देना चाहती हूँ सिस्टर, हम लोग का फाइनेंस बढ़े इसलिए। हाँ ठीक है, हाँ सभी मैं में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे सिस्टर। आमीन आमीन, थैंक यू। सस्मिता सिस्टर। शालोम सभी लॉर्ड। मैं प्रेज परमेश्वर को द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए। मैं तो आराधना सुन नहीं पाई, पर परमेश्वर को महिमा मिला। गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। सभी भर से, सभी रिविलेशन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और मैं परमेश्वर को बहुत महिमा करती हूँ और सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद और ब्लेस भी करती हूँ। परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज एक सुपर नेचुरल वाला बात मैं बोलूंगी कि हमारे सिस्टर सस्मिता रणवीर जब भी कोई विषय बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता, पर जब वो वचन देती हैं क्लीन और बहुत क्लियर होता है, हर एक वचन सुनाई देता हाँ है। सिस्टर। इसलिए मैं परमेश्वर को हाँ, बहुत धन्यवाद प्रभु देती के हूँ आशीष है सिस्टर। ये तो सुपर नेचुरल विषय है। जब नहीं हाँ होता हाँ, पर आमीन वचन, आमीन। जब वचन तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये हम हाँ, सब देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं हालेलुया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और गॉड ब्लेस यू आमीन सिस्टर। और आमीन। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, कल 15 और 16 तारीख को बलांगीर तुलसी नगर में प्रेयर है, फास्टिंग प्रेयर है। तो मैं जाऊंगी और मैं मेरा बेटा को यहाँ छोड़ के जाऊंगी, कभी नहीं उसको छोड़ के कहीं गई हूँ। तो ठीक उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, जैसे वो यहाँ ठीक, बिल्कुल ठीक रहे। और मेरा भी सेफ जर्नी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। है। और हाँ मेरे पूरे परिवार के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। हाँ, आमीन। हाँ सिस्टर, मैं प्रेयर की थी, इसीलिए प्रभु को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा नेटवर्क जैसे ठीक हो पिता, मैं जैसे आपके वचन बोल सकूं बोल के मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रेयर को सुने और नेटवर्क भी ठीक रखे सिस्टर। आप सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मेरा नेटवर्क ठीक रखे। अभी सुनाई दे रहा है तो सिस्टर? पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर। हाँ हाँ ठीक है। आमीन आमीन। नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी शालोम, परमेश्वर का प्रेज द धन्यवाद लॉर्ड। करती हूँ आज के सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर वचन के लिए। और परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती। और सिस्टर आमीन ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि जब हम परमेश्वर की और उनके लोगों की बात को सुनते हैं और मानते हैं, तो परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में आशीष को देते हैं, उस चीज को दिखाए। और एक बात दिखाए कि कैसे परमेश्वर सिर्फ हमारे बारे में नहीं, हमारे पूरे घराने के बारे में चिंता करते हैं।
और यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि अपने घराने से मत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहां रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े। तो इस वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ कि कैसे परमेश्वर पूरे घराने के बारे में चिंता करते हैं। तो हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं और मेरे परिवार जैसे प्रभु की उस आज्ञाकारिता में चल पाए, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैंने कल अपनी बहन के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, तो उनके पूरा परिवार के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। जैसे उनके सारे परिवार में थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उनके कंप्लीट रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और उसका नाम स्वागतिका है। जैसे उसका पूरा परिवार ठीक हो जाए। जी सिस्टर, जी प्रेयर करेंगे। हो। आंटी नमस्कार। नमस्कार माँ। और ये वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसे कि नीलिमा ने कहा कि परमेश्वर ने हमारा अकेले का नहीं, जो हमें जो परिवार दिया है परमेश्वर, वो परिवार का सब भार भी प्रभु लेते हैं, क्योंकि हमें बचाने के लिए अकेले नहीं, हमारा परिवार को बचाना वो चाहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब परमेश्वर की आज्ञा का हम आज्ञाकारी होते हैं। मैं यहाँ से बहुत बस सीख रही थी, वचन सीख रही थी मैं कि वो जब गई तो उसका जो विषय था, वो गई राजा का पास, क्या उसका माना घर, उसका लिखा गृह और भूमि, वो दोनों का लिए राजा का पास गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट वचन था ये आज। और प्रभु आपका द्वारा प्रभु ने जो स्वर्गीय प्रकाशन से बातें किए हैं, उसी लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हमारा आत्मिक गृह और आत्मिक भूमि का चिंता का बात है, जो इन दिनों हम सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं कि हमारे बीज बोना, हमारा कटनी करना, ये बात वचन सब हम हमारा सिलों में भी हम सुनते हैं। उसीलिए वही उसका चिंता था कि अपना घर और अपना हृदय की भूमि, जैसा पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि तुम्हें आवश्य गृह, तुम्हें ओचो से भूमि क्षेत्र। आज उसी दोनों विषय के लिए उसने राजा का पास वो जा रहा है। जरूर प्रभु ने उसको उस दिन आशीष दिया। हमारा जब संसार के राजा का पास जाने से उसका सब समस्या समाधान हो जाता है, जब हमारा जीवित परमेश्वर का पास हम जाने से हमारा और कितना सब समस्या समाधान नहीं होगा। सचमुच आपके मुंह से ये बच्चा मुझे बहुत मैं आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और आपको परिवार को प्रभु ने और बहुत ऐसे आत्मा में बढ़ाए। आमीन। आई रिसीव इट आंटी, थैंक यू। प्रभु ब्लेस्ड करे आपको, आपको परिवार को। थैंक यू। परमजीत सिस्टर, और कुछ रह गया क्या? हाँ सिस्टर, वो एक प्रेयर रिक्वेस्ट और देना है। वो मेरा पोता है ना, कुलजोत सिंह नाम है उसका, वो ना खाता है खाना, उसको ना उल्टी हो जा रहा है, हजम नहीं हो रहा है उसको, पता नहीं क्या बात है। उसके लिए ना प्रार्थना करिएगा। ठीक है, हाँ करेंगे। हाँ जी। सबिता सिस्टर, हेलो। हाँ, जय मसीह की दीदी। जय मसीह मेरे की। बेटे के लिए प्रार्थना करिए। जब भी मैं जुड़ना चाहती हूँ ना, वो ना मेरे को बहुत ही परेशान करता है। जी हाँ, जरूर मेरे को प्रयास ना करेंगे। इसमें प्रार्थना करने में और जुड़ने में ना बहुत ही दिक्कत दे रहा है, और उसका मोबाइल छूटे और पढ़ाई में ना वो ध्यान दे। जी हाँ, जरूर प्रयास इसीलिए करेंगे। मैं जुड़ी। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट और है कि जो मेरी बहू है ना, वो मायके में है, उसकी तरफ से हम लोग मतलब नहीं आऊंगी बोल रही है, तो कुछ मतलब रिजल्ट आए तो मेरे यहाँ, मतलब मेरे यहाँ घर में कोई नहीं है खाना बना के देने के लिए, तो उसका कुछ परमेश्वर उसके मन को बदले, चाहे वो जो चाहती है प्रभु उसके मन में डाले, और कुछ रिजल्ट आए तो हम लोग कुछ आगे कर सके। ओ भैया गांव के वाले लिए लोग तो भी ना, गांव वाले लोग भी ना बहुत सुना रहे हैं कि मतलब क्यों नहीं आ रही है, क्या आ रही है, तो कुछ उत्तर ही नहीं है हम लोगों के पास, तो क्या दें।
वो बहुत मांग भी कर रही थी हमेशा, जब से शादी हुआ है तब से ना वो मतलब मायके में ही अटकी है। जी जी, हम 4 लोग दिन तो अल्टर में प्रेयर रख रहे हैं सिस्टर, आप चिंता जी, मत करिए, सभी ठीक होगा, सब चीज ठीक होगा। जी, जी, आप जी। चिंता मत करिए, सब कुछ होगा, वो भी आएगी, सब कुछ ठीक होगा। बेटा के लिए भी हम प्रेयर करेंगे, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में। परेशान करता है दीदी, इतना ज़्यादा परेशान करता है, जब भी बेटा का बैठना नाम क्या है कि? मैं छोटे वाले बेटे का नाम है विनय और बड़े वाले बेटे का नाम ना विवेक। ये दोनों ना पहले कलीसिया जाते थे, अब जी, कलीसिया से इतना परेशान करते हैं ना कि जुड़ने ही नहीं देते हैं। ठीक है। तू आप क्यों तू क्यों प्रार्थना करती है, तू क्यों करती है, जादू टोना करती है, वो करती है, ऐसा ऐसा सवाल उठाते हैं कि पूछिए मत। हाँ, 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 समझ सकती हूँ। नहीं, हम प्रेयर में, अल्टर में हर दिन हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपका भैया के लिए हम प्रेयर जी, कर रहे हैं सिस्टर, सब कुछ जी। ठीक होगा। आप रोइए मत। नहीं, मेरे को ना बस परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, करना है, जी, परमेश्वर जी, पवित्र हाँ। आत्मा की अगुवाई में सुनने ही नहीं देते हैं ना दीदी। नहीं, जब आप प्रेयर करेंगे, आप प्रभु के ऊपर सब डाल दीजिए। प्रभु मेरे चिंता आप लीजिए, सब कुछ ठीक होगा सिस्टर। कितना बड़ा-बड़ा काम हमारा सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं प्रभु। ये कुछ भी नहीं है, प्रभु सभी में आशीष करेंगे। आप जी, प्रभु के निकट आप रहिए और प्रेयर में जुड़ी रहिए और वचन पढ़िए। अगर सुबह टाइम आपको नहीं हो रहा है वचन पढ़ना, प्रेयर करना, तो आप रात को उठ के आप प्रेयर कीजिए। और रात की प्रार्थना में प्रभु ज़रूर आपके वो आँसू को देखेंगे और आपको बेटे लोग को भी, आपको भैया का भी जो प्रॉब्लम है सब सॉल्व होगा सिस्टर। जी दीदी। हाँ, आप प्रेयर करिए, हम लोग भी प्रेयर कर रहे हैं, अल्टर में सब रख रहे हैं। जी, ज़रूर प्रभु आशीषित करेंगे। थैंक यू, जी, प्रभु ब्लेस्ड करे आपको, फैमिली को, बेटे लोग को भी। थैंक यू। हाँ, रिबिका सिस्टर क्या छूट गया क्या? जी सिस्टर, और एक प्रेयर रिक्वेस्ट था, मैं भूल गई थी। एक हाँ, सिस्टर है, उनका नाम अनु है। हुँ, उसका ब्रेस्ट में थोड़ा ट्यूमर टाइप का ऐसे हो गया था, और हुँ, जब वो डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए तो वो डॉक्टर बोले कि कैंसर हो गया है, हुँ। ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसे बोले हैं। ऑपरेशन भी किए हैं, तो उनका कंप्लीटली रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जी, जी। हाँ, हाँ। प्रेयर करेंगे ज़रूर सिस्टर। थैंक यू। गॉड हाँ, शांति सिस्टर, शांति? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड सबको। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि मेरा बेटा पुष्कर, उसको बुरी संगति से परमेश्वर छुटकारा दे और वचन में और पढ़ाई में ना उसका मन लगे, और जी, प्रेयर के लिए ना बस मोबाइल मिल जाए ही टाइम में। और वो ठीक। छोटी बेटी भी है रुचि, उसका भी मोबाइल से आदत छूट जाए, वो भी पढ़ाई में मन लगे। ठीक, हम प्रेयर में रखेंगे सिस्टर। आप चिंता मत करिए, प्रभु ज़रूर सब कुछ सॉल्व करेंगे। प्रेयर में और वचन में आप जुड़ी रहिए। थैंक यू। जी। प्रभु ब्लेस्ड करे आपको, आपको फैमिली को भी। पुष्पा सिस्टर, सभी को सलाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु प्रेज को द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ के दिन के लिए और आज के वचन के लिए भी। और सस्मिता सिस्टर को प्रभु बहुत आय से ब्लेस्ड करे, आज के वचन के आमीन। अनुसार जैसे हम लोग चले। और एक वचन जो वो पढ़ाए सेकेंड किंग का, ये 13 का कितना है, 21। 21। हाँ, कि मतलब कितना गूढ़ रहस्य है उसमें। एक जी, आदमी मर जाता है, उसके हड्डी मर जाने के बाद भी प्रभु का कितना मतलब शक्ति है। उनका वो सूखी हड्डी में एक मुर्दा जब टच होता है तो वो जीवन पा जाता है। जी, जी। मैं सुनकर बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत आशीषित हूँ सिस्टर। आपको बहुत ऐसे आमीन, प्रभु आमीन। ब्लेस करे, आपके बच्चे थैंक लोग यू के भी। सिस्टर। और आमीन, आई मेरा रिसीव इट। प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी बुल्ला में विकास हॉस्पिटल में अकाउंटेंट जॉब कर रही है, तो वहां जी, पर उसका रहने का सुविधा नहीं हो रहा है। तो क्वार्टर जो भी वो लोग दिए हैं उसमें उसका थोड़ा सेफ्टी नहीं है। तो वो डेली बर्गर से बुर्ला डेली अप डाउन कर रही है स्कूटी से। तो मेरे को थोड़ा
डर लगती है, लेकिन फिर क्या करेंगे, सुविधा तो नहीं हो रहा है वहां पर रहने के लिए। कल रात भर मैं नहीं सो पाई, कैसे करेंगे बेटी काबुल की, तो रात 1 बजे से मेरा नींद, मैं जाग उठी और मैं प्रेयर करती रही, प्रभु कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, हमारा भरोसा आप पर है बोल के। और आज बेटी जब गई काम पर, तो एक जगह में उसको वो बोल रही थी कि मम्मी वहाँ पर पूरा सेफ्टी है, और मेरे को भी अच्छा लग रहा है वहाँ जी पर, और प्रभु की महिमा हो, और प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी प्रेयर सुनिए और मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो हाँ, दिखाएगी। प्रभु महान है, प्रभु सुपर नेचुरल यस हार्वेस्टिंग यस के हम लोग सिस्टर। जाने, प्रभु हाँ, सब कुछ हमको सॉल्व करेगा सिस्टर, जो और भी हम वहाँ प्रेयर पर, रिक्वेस्ट दे हाँ, रहे और हैं। वहाँ पर हाँ रहकर वो सुरक्षित रहे और अपने काम में मन लगाए और प्रभु में भी लगे रहे। और जी जिस लोगों के संगति में वो रहेगी, उसका बातचीत सब कुछ देखकर वो प्रभु को जाने, जी इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और मेरा बेटा का भी एक अच्छे जगह में जॉब हो जाए, इसीलिए प्रेयर जी। कीजिएगा। बेटी पूरा का हमारा, नाम क्या है? मेरा बेटी का नाम सिमरन सिंह है और मेरा बेटा का नाम अमन आशीर्वाद सिंह। जी और पूरा बरगद प्रेयर सेल के लिए प्रेयर कीजिएगा। मीनू दीदी और मेरा जी घर बनाना है आगे, जैसे हम्म, प्रभु उसी में सहायता किए। जी थैंक यू, जरूर प्रेयर प्रेज द करेंगे। लॉर्ड। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। जी, मधु सिस्टर है क्या? जी सिस्टर, मैं जी हूँ। हाँ, सबको शालोम। मैं सालों। सिस्टर मधु, आज रायगढ़ से फास्टिंग प्रेयर मीटिंग के लिए मेरा मूवमेंट शुरू हो गया है। मैं जी कल जी यहाँ पहुंची, परमेश्वर का बहुत ऐसे मैं धन्यवाद देती हूँ उसके अनुग्रह के लिए, और इसी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आज हम पास्टर शुभ्रांशु सर, सागरिका मैम और इसराइल बेटा, लोभा बेटा मैं, हम लोग जर्नी करेंगे अभी शाम को जी ही। तो जी हमारी जर्नी के लिए प्रेयर कीजिएगा। वहाँ पे प्रेयर मीटिंग में जो भी मतलब जो भी एक्सपेंसेस के लिए, और विशेष करके क्योंकि बोझ के साथ हम जा रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट डे में जानबूझ के रखा गया है जी ताकि बहुत लोगों का बहुत सारी चीजों से वो लोग इंडिपेंडेंट होने। जी सिस्टर। और हाँ, तो जैसे बहुत जितना हम लोग सोचे हैं, जितने लोगों के लिए, वो सब कोई आए और आशीषित हो। और वहां पे हाँ, परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि जैसा एक प्लान होता है मीटिंग के लिए, प्लान आउट किया जाता है, वो सारा चीज वहां पे हो जाए। और हमारा परमेश्वर, हमारा जो यीशु मसीह है, वो 5 रोटी 2 मछली को 5,000 लोगों को खिलाने वाला परमेश्वर, वो आमीन हमारे अंदर आमीन। रहता है। तो हर एक चीज वो मीटिंग में जो जो भी है, वो सारा चीज अबंडेंस के साथ, हर एक चीज से अच्छे से मैनेज हो जाए, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे सिस्टर जी। जी और उसके साथ साथ जो जो पर्पस के लिए सब कोई आए होंगे, हम भी जा रहे हैं, सबका पर्पस फुलफिलमेंट हो। और ग्रुप में भी प्रेयर रिक्वेस्ट छोड़ा गया है सिस्टर हाँ हाँ, देखी हूँ SWF सिस्टर। में। हाँ, हाँ उसको भी इस ऑल्टर में समर्पण कर दे रहे हैं। हाँ, अशोक क्योंकि चौहान बोल के तो। हाँ, उनका भी है, और एक बेटी निवेदिता मोहंती हाँ करके, हाँ उनके हाँ हाँ मैरिज के लिए। हाँ हाँ सिस्टर, देखी हूँ मैं। जी जी जी। हाँ तो हाँ उनके लिए ये कर दीजिएगा। बाकी हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट सब तो है, पुराना वाला जी चढ़ा हुआ है। तो हाँ प्रभु अनुग्रह करे हम भी इन टाइम पहुंच जाए, क्योंकि कल की मीटिंग के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करना है। जी तो सिस्टर। इसीलिए सब कुछ ठीक से हो, हमारा परमेश्वर करता ही है। हाँ हाँ और कर। हमारे माँ के प्रेयर में मैं जानती हूँ उतना सामर्थ है, सारा जी विषय हो जाएगा, इसलिए मैं परमेश्वर को आमीन महिमा आमीन। दे। हाँ सिस्टर, थैंक यू थैंक यू। सिस्टर, सब प्रेयर करेंगे। जी गौरी सिस्टर। सभी को शालोम। शालोम। मैं जीवित परमेश्वर को पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के दिन के लिए। इतने सुंदर बच्चन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सभी भर से मैं आशीषित हूँ आमीन आमीन सिस्टर। प्रभु आपको बहुत सारा बुद्धि ज्ञान से भरे और आपको परिवार आमीन को प्रभु आमीन। आशीष करे। आई और रिसीव इट वचन को जीसस। लेकर चलना है और आज्ञा को मानना है। इससे मैं बहुत
बहुत आशीषित हूँ। अब मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे माँ की कमर बहुत जोर पेन हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना, और मेरे गंजम फैमिली के लिए भी प्रार्थना करना, जैसे प्रभु को सब कोई जाने। और मैं एक आंटी को सुसमाचार दी थी, वो विश्वास करती थी, पर मैं चाहती थी कि वो अपने और मुझे कॉल करे, और आज जी। की इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। आमेन आमेन। जी, वो आंटी के नाम? कविता महापात्र। ठीक है, प्रेयर करेंगे हम। प्रभु आपको, फैमिली को, आपको। संध्या सिस्टर। जी, सबको जय मसीह, जय मसीह आंटी। जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगत का सुंदर वचन के लिए। मैं सभी वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ, इसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आंटी आपको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी प्रार्थना निवेदन है कि एक सप्ताह से आंटी को पेट में दर्द हो रहा है हल्का। दिन में तो नहीं होता है, रात में, लेकिन 1 बजे के बाद सुबह तक दर्द रहता। आज अभी दिन में भी है, अभी भी दर्द है थोड़ा थोड़ा, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। और ये बात है कि ये जो दर्द है हो रहा है, मुझे संदेह ला रहा है, क्योंकि 1 से 1.5 साल पहले मैं डॉक्टर को जब दिखाई थी तो हमें सिस्ट बताया था और गॉल ब्लैडर में स्टोन भी बताया था, दोनों चीज बताया था। तो दोनों चीज का ऑपरेशन बताया था। जब मैं स्टोन का ऑपरेशन करवाने गई तो उस टाइम में अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो मैं दवाई भी डॉक्टर से दिखाई, 2-3 जगह दिखाए, तो दवाई ली। उसके बाद जब लास्ट में मैं ऑपरेशन कराने गई, जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो वहाँ मेरा सिस्ट खत्म हो गया था। बोला डॉक्टर साहब यहाँ सिस्ट है ही नहीं अब। तो परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, खत्म हो गया था। तो गोल ब्लैडर का सिर्फ स्टोन का ऑपरेशन हो गया। तो उसके बाद स्टोन सिस्ट तो है ही नहीं, मैं जानती हूँ, विश्वास करते हैं ही नहीं, लेकिन पता नहीं शैतान हमें कहाँ संदेह मन में ला देता है कि जब भी जी। दर्द उठता है हमको लगता है कि मेरे अंदर कहीं सिस्ट फिर से तो नहीं हो गया। इसके लिए मैं भयभीत थोड़ा हो जाती हूँ, डर जाती हूँ। यही प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चीज खत्म हो कर दी है प्रभु, वो फिर से ना होने पाए। इसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट कि दर्द पूरा छूट जाए। और मेरा दोनों बेटा के लिए प्रार्थना कीजिएगा, वो बाहर में अकेला रहता है, पढ़ाई करता है, एसपी और जैन, और मेरा पूरा परिवार के लिए। और मेरी एक प्रार्थना निवेदन है कि मेरी ननद आई थी तो वो चर्च गई थी मेरे साथ में, जो कि वो प्रभु को विरोध करती है, मतलब फिर भी वो अपने मन से बोली कि भाभी आप कहाँ जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो चलिए हम भी साथ में जाते हैं। तो वो ले गए, तो वहाँ वो वचन सुनी, और जो जो मैं चैप्टर निकाल के पढ़ रही थी वो भी ध्यान दे के पढ़ रही थी। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना निवेदन देती हूँ कि प्रभु उनके जीवन में काम करे। और मैं अपनी मौसी सास को भी वचन को भेजी हूँ, उनको सुनाई हूँ, फिर प्रभु उनके जीवन में भी काम करे, इसके लिए भी प्रार्थना निवेदन देती हूँ। आमीन। जी सेटा, हम सभी प्रार्थना हम रख रहे हैं, और हम 10 मिनट प्रेयर करेंगे सभी वचन के लिए। जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं सभी को लेके हम 10 मिनट प्रेयर। वो अशोक चौहान, उनका वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उन्हीं के लिए। और निवेदिता महांती, उनको मैरिज नहीं हो रहा है, उनका जैसे मैरिज हो इसी के लिए हम प्रेयर करेंगे। और ये जयंती सिस्टर, परमजीत सिस्टर, फिर रिबिका, अमृता सिस्टर, दीपिका सिस्टर, सष्मिता सिस्टर, नीलिमा सिस्टर, सविता सिस्टर, शांति सिस्टर, पुष्पा और मीनुमा, मधु सिस्टर, गौरी सिस्टर, रश्मिता सिस्टर, संध्या सिस्टर, सभी प्रार्थना रिक्वेस्ट को मैं प्रभु के निकट रख रही हूँ। और आइए हम 10 मिनट प्रेयर करेंगे। अनम्यूट होके सब प्रेयर करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता पिता का दिल में हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शिवा प्रभु परमेश्वरा जय महिमा महिमा गौरव 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 गौरव। प्रशंसा प्रशंसा समय परमेश्वरा जय
Hallelujah, Papa Namaste. Oh, Namaste, परमेश्वर का दया Hallelujah, hallelujah. Padre Dios, Padre no Padre Nana. Ona katala yuri sada ngari kola de Dios.
पातला बाते ना बाते बाते ना ओ बाबा तेरे भी थोड़ी तरह अंदर भी लो भी तरह बच्चे ना ओ बाते भी यार अल्लाह करना धन्यवाद 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 पिता। हम जो भी प्रार्थना आपको किरण निकट में रखे पिता, सभी प्रार्थना को तो सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है बोल के पिता धन्यवाद दे के तेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन। और हम प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे 15 और 16 का जो मीटिंग है बलांगीर तुलसी नगर में, उसी के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। जितने जन भी वहीं पे जाएंगे वो आशीष पा के आएंगे, और जितना भी अरेंजमेंट किए हैं सब कुछ सभी में आशीष करेंगे। और हमारा पास्टर जी शिखा सिस्टर और शुभ्रांशु पास्टर जी और मधु सिस्टर पिन बेटे लोग बेटा बेटी सब जा रहे हैं, उनके सेफ जर्नी के लिए हम लोग प्रेयर में रखेंगे। और हमारा स्पिरिचुअल पिता और माता दोनों के लिए, पिन उनके फैमिली के लिए हम प्रेयर में रखेंगे। और हमारे सब बच्चों के लिए जो बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, सभी के लिए हम प्रेयर में रखेंगे। और हमारे घर के मुखिया के लिए और देश के लिए हम सभी को प्रार्थना करेंगे। और सभी में जितने भी जन जाएंगे और जितने जन भी आएंगे वो मीटिंग में, सभी के लिए हम प्रेयर में रखेंगे। 2 मिनट हम प्रेयर करेंगे। चलिए हम अनम्यूट होके धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर कल के और से दे देते के पिता परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर अपना के पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर है सबने समस्त है पिता परमेश्वर जो भी धन्यवाद पिता। हम जो भी सब प्रार्थना पिता सभी प्रार्थना को सुना है पिता, धन्यवाद देते हो ओ पिता अच्छी तरह से हो पिता, सब अरेंजमेंट अच्छी तरह से हो पिता, तू आशीष दिया है मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, तू आशीष दिया है सभी को धन्यवाद।
सभी प्रार्थना को पिता सुना है और हाँ में और आमीन में उत्तर दिया है बोल के धन्यवाद के ये यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन।